नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों ओपीएस को लेकर एक बड़ी अपडेट आने वाली है दोस्तों। तो बड़ी अपडेट आई है ओपीएस को लेकर। तो दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों को भी फायदा मिलेगा और राज्य कर्मचारियों को भी फायदा मिल सकता है केंद्र के कर्मचारियों के साथ साथ। तो दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों की हो सकती है बल्ले बल्ले, पेंशन पर आई है गुड न्यूज। इस तरह देने की तैयारी की जा रही है। केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। हालांकि वह एनपीएस में कुछ बदलाव करके राहत देने की तैयारी में है। इसके तहत उन्हें लास्ट सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिल सकता है। विपक्ष लंबे समय से ओल्ड पेंशन स्कीम का समर्थन करता रहा है। कई राज्यों में विपक्ष की सरकारों ने पुरानी पेंशन स्कीम वापस लाने का वादा भी किया है। मोदी सरकार इसके पक्ष में नहीं दिखाई देती, लेकिन कर्मचारियों को उच्च पेंशन के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस में बदलाव की तैयारी काफ़ी समय से चल रही है। अब उम्मीद है कि सरकार 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में इसमें जुड़ी बड़ी घोषणा कर सकती है। इससे जुड़ी बड़ी घोषणा कर सकती है। सरकार एनपीएस में गारंटीड रिटर्न ऑफर कर सकती है। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन के रूप में अपनी आखिरी सैलरी की 50% रकम मिलने का वादा भी किया जा सकता है। मौजूदा स्कीम में भी 25-30 साल तक निवेशित रहने वाले कर्मचारियों को अच्छा रिटर्न मिल रहा है, विशेष रूप से उन कर्मचारी को जो 2004 के बाद भर्ती हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सोमनाथ समिति ने पेंशन की अंतर्राष्ट्रीय प्रैक्टिस के साथ ही आंध्र प्रदेश सरकार की पेंशन पॉलिसी का भी अध्ययन किया है। इस समिति ने गारंटीड रिटर्न के प्रभाव का आकलन भी किया है। पिछले साल गठित हुई थी सोमनाथ समिति में क्या है दोस्तों, आपको बता देते हैं कि एनपीएस को आकर्षक बनाने के लिए सरकार काफ़ी समय से कदम उठा रही है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी की 50% रकम पेंशन के रूप में मिले, इस पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक घोषणा के बाद 2023 में वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति का नाम ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाए बिना एनपीएस के तहत पेंशन लाभों में सुधार के तरीकों का पता लगाना है। बीते साल कांग्रेस द्वारा कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना वापस लाने की घोषणा के बाद इस समिति का गठन किया गया था। उस समय केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम की वापसी से इनकार किया था। ओपीएस और एनपीएस में अंतर क्या है दोस्तों, आपको ये भी बता देते हैं। तो दोस्तों पुरानी पेंशन योजना में सरकारी कर्मचारियों को वेतन आयोग की सिफारिशों के साथ समायोजित उनकी आखिरी सैलरी की आधी रकम पेंशन के रूप में मिलती है। ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को पेंशन के लिए कोई योगदान नहीं करना होता है, और जबकि नेशनल पेंशन स्कीम एवं अंशदान आधारित पेंशन स्कीम में अंशदान आधारित पेंशन स्कीम है। इसमें कर्मचारियों को अपने मूल वेतन का 10% हिस्सा योगदान देना होता है और सरकार 14% राशि का योगदान करती है। यह रकम विभिन्न निवेश विकल्पों में निवेश की जाती है और उससे कर्मचारी को पेंशन मिलती है। तो दोस्तों रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन देने की भी तैयारी की जा रही है। आखिरी सैलरी की 50% राशि देने की तैयारी की जा रही है। तो दोस्तों क्या होगा अगर देखते हैं, जैसे ही बजट आएगा तो पता चल जाएगा कि ओपीएस आ रहा है या एनपीएस में बदलाव किया गया है। जैसे ही बजट की घोषणा होगी, बजट आएगा, आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों ओल्ड पेंशन स्कीम का सरकार ने निकाल लिया है तोड़, रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन भी देने की तैयारी की जा रही है। तो देखते हैं दोस्तों क्या अपडेट निकल कर आता है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा। बने रहे हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर।